हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टीना हेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वेलकम टू माय चैनल। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। मैं आज कर रही हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी कैसे मैरिज होगी, किससे मैरिज होगी, वो सब टॉपिक हम कवर करेंगे। और साथ में यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस भी है, तो कोई भी आपके लिए गाइडेंस होगी। ये बोनस है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, भगवान में, एंजल्स में, फेरीज में, यूनिवर्स में, वो उनकी तरफ से गाइडेंस होगी। और चलिए अब देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 है ये गोल्डन बॉक्स, पाइल नंबर 2 है ये ब्लू बॉक्स, और पाइल नंबर 3 है अगेन गोल्डन बॉक्स। इन तीनों में से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये गोल्डन बॉक्स से देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आई है, आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग बहुत ही सुंदर आई है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। एस ऑफ कप्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आया है ये हीलिंग कार्ड। इसका क्या मीनिंग है? नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you। ठीक है। इस कार्ड का क्या मतलब है कि आपने शायद पास्ट में कुछ ऐसा टाइम देखा है जो कि अच्छा नहीं था, या जिसकी वजह से आप परेशान हुए हो, तो अभी आपको हील होने की ज़रूरत है। और अगर आप हील हो चुके हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को या आपके फैमिली को या किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप खुद हील होना चाहते हैं, अगर खुद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ करिए, कुछ ऐसी चीज़ करिए, कोई हॉबी ऐसी चूज़ कर लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है। नहीं तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से या किसी भी से आप हीलिंग करवा सकते हो। आपका जिससे मन करे उससे करवा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिससे आपको बिलीव हो उससे आप हीलिंग करवा लीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद देखिए कैसे आपको ऑफर्स आते हैं शादी के। और वैसे अगर आप हम यहाँ पे बात करें लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो मैं आपको बता दूँ आपकी लव मैरिज ही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, और आपको बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑफर्स आने वाले हैं। अगर आप बात कर रहे हो प्रमोशन की, जॉब में, तो वो आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही, वैसे मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर पास में कोई प्रॉब्लम थी और ऐसा कुछ सीन है, तो वो भी वापस आने वाले हैं। वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। आप ना सोच समझ के विशेस करिए, क्योंकि आप जो भी विश करेंगे वो पूरी होगी। आपका आने वाला टाइम बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्राइट है। मैं जितना कहूँ उससे ज़्यादा ही ब्राइट है। तो मैं आपको यही एक छोटी सी एडवाइस दूंगी। एक तो आप अपने आप को हील कराइए, खुश रहिए, बहुत पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए। बहुत खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो सोचेंगे ना वो होने वाला है आने वाले टाइम पे, तो आपके लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा भी आता है ना, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप जो सोचोगे वो आपके थॉट्स हैं ना, वो यूनिवर्स में एनर्जीज वाइब्रेशन बन के जाएंगे, और वो ही आपको वापस मिलेगा। तो आप सिर्फ अच्छा सोचिए, सिर्फ अच्छा बोलिए, एंड आप देखिए आने वाले 1-2 महीने में आपकी कैसे लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 9 महीने में, 9 मंथ्स में आपकी शादी हो जाएगी, और ऐसी शादी होगी ना, दुनिया देखती रह जाएगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शादी, बिल्कुल आपके मनपसंद की। और यहाँ पर जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो एयर साइन दिखाई दे रहा है, फायर साइन दिखाई दे रहा है, और वाटर साइन दिखाई दे रहा है। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं कि लव मैरिज हो, तो लव मैरिज ही होगी। आप जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं, उसी इंसान से आपकी शादी होगी। तो प्लीज़ उसी इंसान के बारे में सोचिए, और कुछ मत सोचिए। चाहे आपके पेरेंट्स खिलाफ हैं, चाहे आप दोनों के झगड़े हो रखे हैं, कोई मतलब नहीं बनता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी। ऐसे सोच लीजिए जैसे आपको अलादीन का कोई चिराग मिल गया, उसने आपसे 3 विशेज़ के लिए बोला है, तो आपको सोच समझ के 3 विशेज़ मांगनी है कि क्या आपको चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी तीनों ही कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स भी आया है, स्वॉर्ड्स भी आया है, और वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है। तो आपको 3 विशेज़ हैं, तो आप वो 3 विशेज़ क्या मांगोगे? बिल्कुल वैसे ही सोच के मांगना, सोच समझ के, जो ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा दे, और वही आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जिससे भी आपकी शादी होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, आप बहुत ही प्यार करते हो उनको, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। और मैं आपको बता दूं कि वो इंसान भी आपको बहुत प्यार करता है। वो बिल्कुल आपको क्वीन समझते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है बहुत सारी जो फीमेल्स देख रही हैं, उनका फायर साइन हो सकता है।
पर अगर फायर साइन नहीं है तो भी वो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा क्वीन के जैसे रखते होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे आपसे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिल रही है। इतने दिनों बाद इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई, इतनी खुशी हो रही है मुझे देख के, मतलब सीरियसली गुड लक पाइल नंबर 1, गुड लक। सो उसके अलावा मैं बता दूं तो शादी हो सकती है आपकी, मैं बता रही हूँ 9 महीने के अंदर हो सकती है, 9-10 महीने में आपकी शादी हो जाएगी, या सितंबर में हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हो सकता है कि रिश्ता शादी के लिए पक्का हो जाए सितंबर में, या फिर सितंबर वैसे भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 तारीख भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे थे, कोई इलनेस थी या मेंटल इलनेस थी या डिप्रेशन था, कुछ भी था, वो चीज़ से भी आप बाहर निकल आएंगे बहुत ही जल्दी। और अगर आप कोई नया ऑफर, कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है, कर सकते हैं। कोई और नई जॉब स्विच करनी है, कर सकते हैं। अब जो चाहिए, मैंने आपको बताया ना, आपको 3 विशेज़ मिली है, आप वो 3 विशेज़ सोच समझ के मांगिए, वो पूरी हो जाएंगी। रोज ऐसे ही करना, रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लो और अपनी 3 विशेज़ बोलना। रात को सोते वक्त भगवान का नाम लो, अपनी 3 विशेज़ बोलना और खुश होकर सोना और खुश होकर उठना स्माइल के साथ। 2 महीने में देखना सब कुछ हो जाएगा, बता रही हूँ। सितंबर तक तो तुम्हारे घर में शहनाइयाँ बोलने वाली है। आई होप कि मेरी ये बात बिल्कुल सच हो जाए, क्योंकि मुझे यही दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है रीडिंग करने में। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हों। गुड लक पाइल नंबर 1। सो अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के आपके क्या कार्ड्स आए हैं। सो पाइल नंबर 2, चलिए बात कर लेते हैं कि पहले आपकी सिचुएशन कैसी है। तो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है कि बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये 1 साइडेड लव है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, कि आप तो उनसे प्यार करते हो लेकिन वो आपसे नहीं करते। और हो सकता है कि वाइस एंड वर्सा सिचुएशन हो कि आप से कोई प्यार करता है जिसे आप नहीं पसंद करते और आप कंफ्यूज हो कि आप क्या करो इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप उस इंसान को दिल भी नहीं दुखाना चाहते, लेकिन आप अभी तक इस रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए हो। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल दिक्कत है, आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल जो एक रिश्ता होना चाहिए दोनों तरफ से कमिटमेंट, वो नहीं मिल पा रही है आपको किसी वजह से। और मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसके पास कोई जॉब ना हो, या उसके फाइनेंसिस ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस ठीक नहीं है और वो इंसान के पास ज़्यादा पैसे हैं तो इसलिए उसके घर वाले बहुत अड़चन कर रहे हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो काफ़ी मतलब इम्बैलेंस ही सिचुएशन है आपकी, बहुत ही आपके लिए बहुत ही टेस्टिंग टाइम है। आप काफ़ी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए रिश्ता बहुत ही मायने रखता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो दुख तकलीफ़ें हैं ये दूर हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा दूर होने में। मुझे लगता है 7 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जल्दी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही एक साथ होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। तो इसलिए मैं 3-4 चीज़ें बताती हूँ ताकि जो जिसके साथ रेजोनेट हो वो अपना उसको समझ के रीडिंग को रख ले। अब कुछ के लिए हो सकता है अक्टूबर में हो जाए, लेकिन इतने सारे देख रहे हैं, कुछ के लिए होता है कि अक्टूबर से पहले हो जाए। तो आपको इस तरह से लेना है, कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना पार्ट लीजिए, क्योंकि बाकी जो रेजोनेट नहीं हो रहा वो दूसरे के लिए है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में हम टू द पॉइंट बता सकते हैं किसी एक इंसान के लिए, और जब तक जर्नल रीडिंग होती है तब तक हमें सबके लिए बताना पड़ता है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिलता रहे। अभी के लिए तो टाइम आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। आपके फाइनेंसेस सुधरने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मनी होगा, एग्रीमेंट होगा, यानी कि जो ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और हैप्पीनेस मिलेगी आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली अगर आप लड़की हैं और अगर आप परेशान हैं फाइनेंसेस को लेके, तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपके फाइनेंसेस सुधरने वाले हैं। और शादी आपकी, देखो मैं बता दूं, अगर आप हार मान लेते हो तो आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि वो किसी लव रिलेशनशिप में हैं और वो वहीं शादी करना चाहते हैं। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आपकी लव मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आपका। लेकिन डिवाइन टाइमिंग को वक्त लगता है। जब चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही हैं, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी ना। तो अच्छा होने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो आप बिलीव रखें, पेशेंस रखें और बैलेंस लाए अपनी लाइफ में,
ठीक है। देखो सिर्फ शादी करने से कुछ नहीं होता, फाइनेंसेस भी ज़रूरी होते हैं, मनी भी मैटर करता है लाइफ में। अगर सिर्फ शादी हो जाएगी और खाने को कुछ नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी शादी नहीं हो पा रही तो डोंट वरी, आप अपने फाइनेंसेस पे काम करिए। फाइनेंसेस सुधर जाएंगे, फिर आपको कौन रोक सकता है शादी करने से, कोई भी नहीं। तो टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत ही गिविंग और केयरिंग रिलेशनशिप है। आप दोनों का काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन है और ये बन सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप लोग पिछले जन्म में भी एक दूसरे को जानते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। वो एक साइकिल कंप्लीट होनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से आपको ये दुख सहन करना पड़ रहा है, उनको भी शायद सहन करना पड़ रहा है। लेकिन आपकी शादी हो सकती है अगर आप गिव अप नहीं करोगे। अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, तो आपकी डेफिनेटली उसी इंसान से शादी होगी। सो मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे अर्थ साइन बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन ही दिखाई दे रहा है थ्रू आउट। और उसके अलावा कुछ मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहा है। और आने वाले 2 महीनों में, 8 महीनों में, 7 महीनों में, 10 दिन में भी, 14 दिन में या 14 महीनों में, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है या शादी की बात है, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और अब देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है, फेरीज का क्या मैसेज है। तो यहाँ पे कार्ड आया मून एनर्जी का। तो सरेंडर टू द नेचुरल अब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। तो देखिए, आपको पीस ऑफ माइंड की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सिचुएशन होगा। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, रो रहे हो, बहुत दुखी हो, रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही, रात को रो ज़्यादा रहे हो। तो ये मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जैसे आप फील करते हो ना चीज़ें, वैसी ही आगे होती है। अगर पॉजिटिव फील करोगे तो आगे वाला टाइम पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। सो डोंट क्राई, प्लीज़ डोंट क्राई। तो यहाँ पर क्या है, मून एनर्जी कहने का क्या मतलब है। एक तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि कुछ लोगों को क्या होता है, मून एनर्जी के लिए चांद की रोशनी में बैठना ज़रूरी होता है। तो उससे उनका क्या होता है, रूलिंग प्लेनेट होता है कई लोगों का मून, तो वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से लव लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये है कि सिर्फ टेंशन छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो और अपनी मेहनत करते रहो, सरेंडर कर दो, जो होगा देख लेंगे। डरो मत, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब हैं आपके साथ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको अकेलापन लगता है, कोई बात नहीं, पर डरो मत। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो यार, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आया है ना, टेम्परेस का कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इन चीज़ों से क्यों घबराना है, ये हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स है ना, ये हो जाएगा सीधा, ये ऐसे भी हो जाएगा, म्यूचुअल फीलिंग्स भी हो जाएगी एक दिन। तो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आपको यही करना है, बस सरेंडर कर दो, टेंशन्स मत लो, फाइनेंसेस भी सुधर जाएंगे, रिश्ता भी सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यही मेरी एडवाइस है आपको, और यही आपके लिए गाइडेंस है। खुश रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, एंड गुड लक पाइल नंबर 2। सो अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के क्या कार्ड्स आए हैं और कैसी रीडिंग रहेगी आपकी। सो पाइल नंबर 3 आपके कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आया है द डेविल का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ठीक है, हम बात करते हैं अब आपकी सिचुएशन की। तो मैं बता दूं, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यही लगता है कि आप लोगों की लाइफ में जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि अच्छा बुरा तो देखो अपना खुद का नज़रिया होता है, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि आपको सच में पता ही होता है कि अच्छी नहीं चल रही। तो ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरे फेज से गुजर रहे हो, डिप्रेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, स्ट्रेस लेते रहते हो, दिन रात रोते रहते हो, परेशान रहते हो, कैसे होगा, कब होगा, फ्यूचर की चिंता खाई जा रही है। इतना ज़्यादा परेशान हो के देखो क्या मिलेगा, इतना ज़्यादा परेशान हो के क्या मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ चीज़ें हैं यार, जब इतना ज़्यादा दुखी हो ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करो, अपने कुछ गाने सुन लिया करो, पुरानी फ़ोटोज़ देख लिया करो, वो भी तो अच्छी मेमोरीज थी ना। अच्छा कुछ सोचो ना, ये इतना ख़राब सोच के क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे ख़राब सोचोगे तो चलिए अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि जो आपके पर्सन है, बात मुझे लग रहा है नहीं चल रही, ब्लॉक कर रखा है,
सेपरेशन है, ब्रेकअप है, बहुत लड़ाई झगड़ा कर चुके, बहुत कर चुके, थक थक के हार मान चुके हो कि अब यार एफर्ट भी नहीं डालना है, होगी बहुत लड़ाई, बहुत परेशान कर लिया एक दूसरे को, अभी क्या करें। दिल से तो आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो, रहना उसी इंसान के साथ है, अभी भी वही इंसान चाहिए। रुला लिया धुला लिया उसने, बहुत परेशान कर लिया, खून पी लिया, लेकिन मुझे वही इंसान चाहिए। ज़िद पे अड़े हुए हो अंदर से, बाहर से नहीं दिखा रहे किसी को, लेकिन अंदर से बुरे हालात हैं। और वो जो सामने वाला इंसान है उसके पास है बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास भी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस इंसान के लिए आपको लग रहा है उसके पास तो बहुत चॉइसेस हैं, उसके पास तो उसको तो कोई भी मिल जाएगी या कोई भी मिल जाएगा, वो तो बहुत ही हैंडसम है, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो कैसे ही जीऊँगी या जीऊँगा उसके बिना। वाओ वाओ, क्या क्या मतलब, खुद के लिए तो अच्छा सोच ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। भाई क्यों नहीं सोच रहे, खुद की भी तो लाइफ है ना। मैंने पढ़ा था कहीं पर कि हम जितना किसी और इंसान से प्यार करते हैं, अगर उतना खुद से प्यार करें ना, तो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत कर देंगे हम, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशनुमा कर देंगे हम। एंड सीरियसली आई डू बिलीव दैट किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो कोई और क्यों सोचेगा हमारे बारे में। तो देखो, जो चला गया वो चला गया, लेकिन वो वापस आएगा। मैं बता दूं, अगर आपको टेंशन हो रही है, आपको कोई क्लोजर चाहिए, बातों के जवाब चाहिए, तो वो डेफिनेटली इंसान आएगा ही आएगा, वो आपसे बात करेगा। लिखवा लो, यहाँ पे लिखवा लो मुझसे, कमेंट में बेशक लिख के चले जाओ आज, और जिस दिन वो आपसे बात करने आएगा उस दिन वापस आके लिख देना कि हाँ बात करने आ चुका या आ चुकी, कि बात तो होगी आपकी दोबारा, उनसे होगी ही होगी, चाहे कितना ही ब्लॉक कर रखा हो, चाहे कितने ही दिन हो गए, दोबारा बात होगी, होके रहेगी। और जो बात होगी उसमें आप ही डिसाइड करने वाले हो फिर कि आपको शादी करनी है या नहीं उस इंसान से। वो इंसान सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपको पूरी सिचुएशन बताएंगे, समझाएंगे, डिसाइड आपको करना है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप शादी करें, नहीं लगता तो मत करिए। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है। वैसे तो ये हमेशा हमारी खुद की ही चॉइसेस होती हैं। ये जो रीडिंग्स होती हैं इनका मकसद सिर्फ ये होता है ताकि हम आपको गाइडेंस दे सकें, ताकि हम आपको बता सकें कि पॉजिटिविटी लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इंसान के ही हाथ में होता है सब कुछ। अभी मैं बता दूँ साइंस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, फायर साइन बहुत दिख रहा है, एयर साइन बहुत दिख रहा है। अगर वो इंसान एयर साइन था या थी जिससे भी आप ब्लॉक कर रखा है या बात नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो आएंगे, बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। और कोई चिंता की बात नहीं है यार, जितना प्यार आप उनसे करते हो ना उतना ही वो भी आपसे करते हैं, तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। आई एम सॉरी। एंड मैं बता दूं, मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है। सो ये फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन बहुत दिखाई दे रहा है, तो एयर साइन हो सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि वो कितने टाइम में वापस आ सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ को लिए तो शायद हफ्ते में आपसे उनकी बात हो जाएगी, जो हफ्ते तक वो आपसे बात कर लेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। कितना टाइम लग सकता है? 4 महीने लग सकते हैं। अगर 4 महीने से ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है इसी हफ्ते में बात कर लें। ये नहीं कि और 4 महीने लग जाएंगे। पेशेंस रखो, पहले से उदास मत हो एकदम से, ठीक है। 9 महीने लग सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है 9 मतलब सितंबर में बात करें। 9 क्यों हो सकता है कि 9 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या वो किसी 9 तारीख को आपको कॉल वगैरह करें, मैसेज करें। और कुछ के लिए मुझे लगता है वो शायद आपको 9 बार मिस कॉल करेंगे या 9 बार कॉल करेंगे, तब जाके आप फ़ोन उठाओगे। एनीवेज, ये किसी एक के लिए ही है, सबके लिए नहीं है ये। तो महीने में, 9 महीने में, 7 महीने में, ये या इतने दिनों में आपकी उनसे बात हो सकती है। कुछ को वीक्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी ही अपनी ख्वाहिशों को अट्रैक्ट करोगे। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइडेंस की। तो गाइडेंस ये है कि विजडम। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइस बियॉन्ड योर ईयर्स? देखिए, आपको बेशक लग रहा हो कि आप के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, आपने गलत फैसले लिए हैं, या फिर मेरी ज़िंदगी का क्या ही बनेगा, लेकिन आप बहुत ही, आपके अंदर विजडम है, आप बहुत ही समझदार हो। नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो आपके अंदर ही वो हिम्मत छुपी है और आप बहुत समझदार हो। जो डिसीजन लोगे वो बिल्कुल सही होगा। तो अपने दिल पे हाथ रख के जो फैसला आपको ठीक लगता है वही लीजिए, पर सोच समझ के, ठीक है। एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पाइल नंबर 3। सो गुड लक पाइल नंबर 3। एंड प्लीज़ चैनल को प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत ही खुशी मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।